पूज्यपाद बाबा। कोई एक निष्ठा तो होनी चाहिए उपासक में। पूज्य बाबा के वचन 8 प्रकार की ये निष्ठाएं भागवतिक होती हैं। इनमें कोई एक निष्ठा तो होनी चाहिए आप में। जैसे ज्ञान निष्ठा, दूसरी वैराग्य निष्ठा, तीसरी सत्य निष्ठा, चौथी जप निष्ठा, पांचवी दान निष्ठा, छठवीं गुरु निष्ठा, सातवीं भक्ति निष्ठा, आठवीं समाधि निष्ठा, ध्यान निष्ठा। कोई एक निष्ठा तो मान लो नामनिष्ठ, हर समय नाम की प्रधानता जीवन में है। हर समय नाम जप में हमारा सब कुछ नाम है। नामनिष्ठ में सब कुछ नाम है। हमारा साधन भी नाम है, हमारा साध्य भी नाम है। जैसे सेवक जी महाराज संपूर्ण साधना केवल नाम की। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। सेवक जी कह रहे हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। ये हरिवंश नाम परम मंगल, परम शुभ, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। भगवत प्राप्ति यहां प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का अनुराग, प्रिया प्रीतम के समीप रहना। सेवक जी कह रहे हैं, मैं 8 पहर केवल हरिवंश नाम जपता हूं। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण के लिए भी नाम न बिसरे। बोले यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, मेरा तो स्वभाव पड़ गया है। श्री हरिवंश नाम रस जाओ, 8 पहर नाम रस, ये नाम निष्ठ। हर समय हरिवंश नाम में। वंश बिना हरि नाम हो, लियो न जाकी टेक, पावे सोई वस्तु के को, जाको है व्रत एक। ऐसी निष्ठा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबय रसिक बिलसय नवनिध्य, भुगतय देहि न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। हरिवंश धर्म उसी के हृदय में प्रकट है जिसकी जिह्वा पे नाम विराजमान है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए। इस वृंदावन नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए पहले श्री हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। हरिवंश धर्मियों का संग हो और जिह्वा पे नाम हो। बोले नाम निष्ठ, रात दिन नाम में ही एक निष्ठा कोई तो पकड़ो। ज्ञान निष्ठ, मैं ब्रह्म हूं, दूसरी कोई बात नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और वो सत्य मैं हूं। ज्ञान निष्ठ, वैराग्य निष्ठ, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों का वैराग्य, वो वैराग्य निष्ठ। सत्य निष्ठा, वाणी से सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य चिंतन करना। दान निष्ठ, पूरी उदारता। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। कभी कोई सामने से विमुख नहीं जा सकता। अगर उसके पास मांगने आया है, अगर प्राण देना पड़े तो प्राण भी दे दे, उसे दाननिष्ठ कहते हैं। ऐसे कितने दाननिष्ठ महापुरुष हुए। गुरु निष्ठा, हमारे जीवन धन, हमारी साधना, हमारा सब कुछ हमारे गुरुदेव है। परम आसक्त गुरुदेव के। कोई एक निष्ठा, भक्ति निष्ठा या समाधि निष्ठा, ये 8 निष्ठाएं हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा कह रहे, साधक में कोई एक निष्ठा तो होनी चाहिए। अपने अंदर देखना चाहिए कौन सी निष्ठा है। ज्ञान निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, नाम जप निष्ठा, दान निष्ठा, गुरु सेवा निष्ठा, या भक्ति निष्ठा, या समाधि ध्यान निष्ठा। कोई एक निष्ठा होनी चाहिए।
और एक ही निष्ठा रहती है, निष्ठा दो प्रकार की नहीं होती, एक ही होती है। अपने में कभी बड़प्पन का भाव ना लावे किसी भी तरह से। जहां बड़प्पन का भाव आया वहीं पतन शुरू हो जाता है। जहां ये लगा कि मैं कुछ बड़ा हो गया तो फिर गिर जाता है। या तो सबसे बड़े बनो, इतने बड़े बनो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों को अपने आप में समाहित कर लो, वो है ब्रह्म बोध, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। और या इतने छोटे बनो, तृणादपि सुनीचेन, बीच वाले सब पिसते हैं। छोटे बन जाओ भक्ति, बड़े बन जाओ ज्ञान, इतना बड़े बन जाओ कि कोई दूसरा बचा ही नहीं, आप ही आप केवल बचे। अपने में बड़प्पन देखना, दूसरों को हे भाव से छोटा देखना, दूसरों में पाप दृष्टि रखना, दुष्ट बुद्धि रखना, नीच बुद्धि रखना, यही दुर्दशा है। कच्चे साधकों में ये दोष पाए जाते हैं। वो दूसरों को पापी देखते हैं, दुष्ट देखते हैं, नीच देखते हैं, अपने को अच्छा और बड़ा मानते हैं। सर्वत्र अपने इष्ट को देखे, निंदा स्तुति पाप नीच उत्तम अधम, ये सब मलिन माया का चिंतन है। पूज्य बाबा कह रहे हैं 8 निष्ठाएं, व्यवहार में सावधानी, अपने को छोटा समझो या सबसे बड़ा, सबको समाहित कर लो अपने आप में, मेरे सिवा कोई नहीं, यह है ब्रह्मबोध। और सबसे छोटा बन जाओ, तृण से नीच अपन को कहत। और फिर ये 8 प्रकार के साधन करो। साधना में ये 8 साधन बहुत उपयोगी हैं। पहला, जो आप साधना कर रहे हो उसमें दिखावटपना नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह की कोई, ये अकृपा का लक्षण है। श्री सेवक जी महाराज ने वर्णन किया है, सब जग देखियो चाहे काय कहो हरि भक्ति बिनु, प्रीति कहूं नहीं आई श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले सारे जगत में देखते हैं, हम किसको कह दें कि भक्त नहीं, सब भक्त है, हरि भक्त है, क्योंकि सब रूपों में हरि ही विराजमान है। पर हम प्रीति नहीं देख पाते। सेवक जी कह रहे कहीं हमें प्रीति नहीं दिखाई दे रही कि भगवान के प्रेम में मत वाला है, कोई भगवान से प्रेम चाहता है। फिर बोले ये सब कृपा का लक्षण है। भक्ति तो हो रही है, बहुत हो रही है, काई कहो हरि भक्ति बिन। अरे भाई एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो भक्ति ही है। कोई विषय की भक्ति कर रहा है, कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, विविध प्रकार भक्ति तो हो रही है, पर हरि प्रीति वाली नहीं। हरि प्रीति नहीं तो बोले ये अकृपा का लक्षण है। बहुत गान बजान हो रहा है, लेकिन वो संसार के लोगों को रिझाने के लिए, हरि रिझाने के लिए नहीं। गावत गीत रसाल ताल न शोभित प्रीत बिनु, दिखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन वो संसार के रिझाने के लिए, वो अभाग है। खूब राग रागिनियों का ज्ञान हो, सब अभाग है। यदि प्रीति पूर्वक प्रभु को सुनाने का भाव नहीं आया तो कोई स्वाद नहीं उसमें। विषयी पुरुषों को स्वाद भले मिल जाए, जहां महापुरुषों की सभा में गाने का अधिकार नहीं मिलता, वो सब व्यर्थ हो जाता है। चाहे जितनी राग रागिनियां हो, राग रागिनियां आप गा लेते हो, लेकिन भगवत भक्तों की सभा में नहीं, तो तुम्हारी राग रागिनियों को कोई महत्व तो नहीं। वो अकृपा ही है, कृपा नहीं है। स्वामी जी महाराज जब बिहारी जी को पद सुनाते थे, तानसेन जैसे उनके शिष्य थे, साक्षात प्रेम रस की वर्षा होती थी, क्यों केवल बिहारी जी को सुनाते थे। उनका सुनाना केवल बिहारी जी के लिए था। जब हम प्रभु को सुनाते हैं तो हमारा टूटा फूटा राग भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और बहुत बढ़िया स्वर है, बहुत बढ़िया राग रागिनी है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं सुनाया
तो वो अभाग ही है, दीखत सकल अभाग। बहुत बढ़िया नाच लेते हो। भक्ति में नृत्य भी एक 64 अंगों में भगवान की भक्ति का गुण है कि हम अपने प्रभु को नृत्य करके, नृत्य के द्वारा रिझाते हैं। तो यदि हम केवल प्रभु के लिए नृत्य कर रहे हैं तो हमारी भक्ति पुष्ट हो रही, भगवान कृपा करेंगे। और यदि लोगों का, ये अंदर का भाव है बाहर का नहीं, लोगों के दिखाने के लिए आपका नृत्य हो रहा है तो नाचत अति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिन, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। गावत गीत रसाल, भाल तिलक शोभित घना, ऐसे वर्णन है। आप बहुत ऐसे नाच रहे हैं तो बोले ऐसा लग रहा है जैसे जाल से अपने को छुड़ा रहे हैं। यदि प्रभु के लिए नृत्य कर रहे हो तो ऐसे वैसे कैसे भी करो, वो देखकर खुश हो रहे हैं। ये अभाग है। दर्शन भक्त अनूप रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर भक्त का रूप दिखाई दे रहा है लेकिन भगवान से प्रीति नहीं है। हो सकता है बड़े बड़े राजा महाराजा आपके रूप पर प्रभावित होकर आपको बड़ा भक्त मान ले, लेकिन अभाग्य है तुम्हारा, अकृपा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम भगवान के दास कहलाकर भगवान से प्रीति नहीं कर रहे हो, प्रभु से अपनापन नहीं कर रहे हो। तो हम अकृपा को समझें और कृपा को समझें। हमारे अंदर अकृपा का भाव बहुत ज्यादा है, दिखावा। साधन में 8 नियम बहुत उपयोगी। पहला, दिखावट ना होना। हमारी कोई भी साधना दूसरों के दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। हम पोशाक पहनाते हैं अपने प्रभु के सुख के लिए, हम प्रभु की सेवा करते हैं प्रभु के सुख के लिए, हम नाम कीर्तन करते हैं, लीला कथा जो भी, वो सब अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जगत के दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य पालन। ये तो बहुत ही कठिन विषय है। पहला है दिखावट न करना। साधना में 8 उपयोगी साधन है। पहला, दिखावटीपना ना होना चाहिए किसी भी साधन में, किसी भी साधन में। तो हम देख रहे हैं कि अपने लोगों में दिखावटीपना बहुत बढ़ रहा है और ये दिखावटीपना भगवान से विमुख कर देता है। सेवक जी महाराज लिख गए, मूल न मंत्र टटोरा की रीति, धर्मिन पूछत बदन दुरावत। मूल न मंत्र टटोरा की रीति। टटोरा माने इधर से पकड़ लिया, उधर से वो पकड़ लिया, उधर से वो पकड़ लिया और सिद्ध बन गए। मूल न मंत्र टटोरा की रीति और धर्मिन पूछत बदन दुरावत। ऐसे न वैसे रहे मझरे ढो, न इधर के रहे संसार के और न सन्यास के रहे, बीचे में जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत, दिखावा नहीं होना चाहिए। दूसरा साधन है ब्रह्मचर्य, कि भगवान की कृपा के बिना ये पुष्ट नहीं होता। भगवान की कृपा का आश्रय लेने के सिवा इसमें अपनी कोई भी चाल नहीं। भगवान की कृपा का बल हो और अपनी सावधानियां हो तो इस पे निर्वाह हो सकता है। कृपा बल बहुत जरूरी। अहंकार से तो कुछ नहीं होने वाला। कृपा, इसमें कृपा जरूरी, क्योंकि ये सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा व्रत। आप 9 दिन बिना जल के रह सकते हैं, जल पे रह सकते हैं, बिना जल के भी रह सकते हैं, लेकिन आप जीवन में ब्रह्मचर्य रह सकते हैं, ये बड़ी बात है। ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है ये बहुत कठिन है। भगवान जिस पर विशेष कृपा किए हुए हैं, जो विशेष भगवान का कृपा पात्र है, वही इस व्रत को धारण कर सकता है। नहीं, हम मान सकते हैं कि आप निर्जला रह सकते हो, आप फलाहार रह सकते हो, लेकिन आप ब्रह्मचर्य रह सकते हो ये केवल भगवान की कृपा से। क्योंकि ये 1-2 दिन वाला व्रत नहीं है, ये आजीवन वाला व्रत है। तो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर कहीं न कहीं अगर हम फिसल गए तो फिर पूरा व्रत टूट जाता है। ये बहुत बालू का बांध है, बालू का बांध जरा सा सुराख हुआ पूरा बह गया,
ये बालू का बांध है, पर ये दूसरा बहुत उपयोगी साधन है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में, चाहे अष्टांग योग के मार्ग में, चाहे भक्ति के मार्ग में जरूरी है। और एक इसी में हम जोड़ करके बता रहे हैं कि एक होता है कि हम ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, और एक होता है हमें जैसे चलाया जाए वैसे। अब हम आपके हैं, हमको ना ब्रह्मचर्य से मतलब है, ना हमें किसी साधना से मतलब है, क्योंकि हमने अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण, अपना जीवन आपको दे दिया। अब आप देख लो कैसे चलाना है। ये उससे भी जोर की बात है, ये उससे भी जोर की बात है। अब ये समझ में आ जाए तो आ जाए। यद्यप भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन को। इसमें हर स्थिति में आनंद रहता है। हमारे अंदर बहुत ही दोष है, तो ऐसे दृष्टि जाती। प्रिया प्रीतम देख लो, अब आपका ये मकान है, अब मेरा तो है नहीं, मैं बहुत नीच हूं। क्यों नीच हूं? अब जब मैं बचा ही नहीं, हमने आपको दे दिया, आपके नामे मकान लिख दिया है। अब आप उसे गेरुआ पोतो, पीला पोतो, आप जैसा मनाओ उसको उसमें पुताई करवाओ। आप इसमें प्रेम रंग डालो, काम रंग डालो, दुष्टता डालो, उच्चता डालो, अब आपके बस की बात है। जय श्री राधे, मैं आपका हूं। ये उससे भी जोर का व्रत है, ये उससे भी जोर का व्रत है। जय अग बधेव व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुण्य कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिनतन हेरी। नित्यानंद महाप्रभु बचपन से ही बैरागी और अवधूत स्थिति, अवधूत वेश नहीं, अवधूत स्थिति। महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया, श्रीपाद जगत कल्याण के लिए ब्याह स्वीकार करो। जिनको लंगोटी की भी सुधि नहीं थी, दिगंबर होकर कृष्णाकार वृत्ति में नौ किशोर अवस्था, दिगंबर, लंगोटी की भी सुध नहीं रहती। परिकर के जन लंगोटी बांधते, उनको सुधि नहीं रहती। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु को महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए। क्योंकि आप जैसे महापुरुष से जो संतति प्रकट होगी वो महावैष्णव, वो जगत कल्याण के लिए होगी। श्रीपाद एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि महाप्रभु तो बचपन से सन्यासी, बचपन से वैरागी नहीं। 2 पत्नियां, ऐसा कुछ स्मरण है कि नित्यानंद महाप्रभु की 2 पत्नियां। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू, श्री बनचंद महाप्रभु, श्री कृष्णचंद महाप्रभु, श्री गोपीनाथ महाप्रभु और साहेब दे, ये 4 का प्रादुर्भाव देववन में हो चुका था। महाप्रभु संपूर्णतः प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में रंगे हुए वृंदावन के लिए चल पड़े। रुक्मिणी देवी संतानों की पुष्टता के लिए, परिवार के लिए महाप्रभु की आज्ञा से वहीं रुक गए। आप अपने निज परिकर के साथ प्राण समर्पित करने वाला परिकर, गांगू जी, मैदा जी, गोविंदास जी, ऐसे बिल्कुल मतलब तन भले 4-5 दिखाई दे रहे हो, लेकिन प्राण समर्पित हरिवंश महाप्रभु के। और महाप्रभु का अंतर ध्यान सुनते ही प्राण निकल गए, ऐसे थे। चिरथावल ग्राम में महाप्रभु को आदेश हुआ कि आप यहां विश्राम कीजिए। महाप्रभु जी ग्राम के बाहर विश्राम किए। वहां एक बड़े ही महाभागवत दंपति विराजमान, उनको आदेश हुआ आपकी जो कृष्णदासी मनोहारी नाम की 2 ये सखियां हैं, हितजू महाराज तुम्हारे नगर में पधारे हुए, उनको सादर लाइए और राधा वल्लभ जी को और 2 सखियों को प्रदान कर दीजिए। महाप्रभु को आदेश हुआ श्री जी का कि वो आ रहे हैं, आप ऐसा सुन।
एक बार भी ये नहीं प्रश्न हुआ कि पूरा परिकर तो त्याग करके आपके लिए ही हम जा रहे हैं और आप जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। डोला में राधा वल्लभ लाल, सेवा में सखिया दो, और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो उस समय पूर्ण असुविधा युक्त वृंदावन था, असुविधा युक्त। ऊंची ठौर पर राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया, एक सखी को संत सेवा में और एक सखी को श्रृंगार सेवा में, जो दो सखियां थी। और तो परिकर था ही, साथ में नवलदास बैरागी, बड़े बड़े महापुरुष महाप्रभु के साथ थे। तो हम ये कह रहे हैं कि एक होता है ऐसे जीवन समर्पित, जैसे आप नाथ ये जीवन आपका, और एक होता है कि ऐसे ऐसे चलना है, और एक होता है चलना नहीं है, बैठ जाना है, बस आपकी शरण में बैठ गए। ये उससे भी जोर का है। तीसरा, हर साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाना चाहिए। अपने यहां तो इस सूत्र के ऊपर सूत्र चलेगा, हर साधक को रात्रि के 1 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 2 बजे वहां, तो वहां सब पहुंचते हैं लगभग 1:45 बजे पहुंच जाते होंगे, 1:45 बजे। तो क्योंकि हम भी कभी कभी 2 में 10 कम में आते हैं, तो सब मिलते हैं वहां। इसके बाद सो नहीं सकते सब, देखो सत्संग में बैठे हुए हैं। और ये दिनचर्या हमारी तो 9:30 बजे तक चलेगी, इनकी 11:30-12 बजे तक चलेगी। प्रसाद पवाना, पा करके फिर थोड़ी देर विश्राम करना, फिर श्री जी को धूप पवाना, फिर श्री जी के लिए फिर शुरू हो जाता है 3 बजे से। यहाँ कह रहे हैं कि हर साधक को ब्रह्म मुहूर्त में, तो बाहर वालों के लिए हम कह सकते हैं, अपने राधा के लिए कुंज और वृंदावन में तो हमें लगता है यहाँ ब्रह्म मुहूर्त रात के 1 ही बजे हो जाता है, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य है 4 बजे। 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। 4-4:30 बजे उठ जाना चाहिए सबको। जो बाहर हैं उनके लिए प्रार्थना है, जो अन्य लोग सत्संग सुने, कम से कम 4 बजे तो उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। चौथा है, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा भोजन, मिताहार। एक बार जब से पढ़ा था कि 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे में प्राण पोषण होकर के साधना अच्छी करने के लिए जो हमें पावर चाहिए वो मिल जाता है। तो तब से कोशिश करते हैं, यदि डायलिसिस होता है तो इसकी तो बड़ी अव्यवस्था है, रुचि नहीं रह जाती कुछ खान पान की, कुछ ऐसी। पर हम कोशिश करते हैं कि जब 400 ग्राम अन्न से काम चल सकता है तो शेष ऊपर डालना बोझा ही होगा। तो कोशिश करो 2 बार 400 ग्राम डाल लो उधर में, प्राण पोषण करने के लिए थोड़ा मिताहार किया जाए, ऐसा चौथा सूत्र है, मिताहार किया जाए। पहला है दिखावटीपना, बिल्कुल साधना में नहीं होना चाहिए। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन। तीसरा है सर्वदा ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और चौथा है मिताहार, थोड़ा भोजन करो। इसका अभ्यास कर ले। सोना और भोजन करना ये अभ्यास के अंतर्गत आता है। आप जितना चाहो तो अभ्यास कर लो, उतने में आपका होने लगेगा। कम करते चले जाओ तो कम हो जाएगा, बढ़ाते चले जाओ तो बढ़ाते चले जाओ। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के, ऐसा श्री ध्रुवदास जी ने लिखा है कि मतलब मठा के सिवा उन्होंने कुछ कभी नहीं पाया। तक्र लोन ब्रज को लियो, परस्यो नहीं कछु आन। नमक, लोन माने नमक और तक्र माने मठा। ब्रज का तक्र शक्र को भी दुर्लभ है, शक्र थे इंद्र को, ये तक्र माने मठा। बस केवल छाछ मठा, वो भी जरा सा नमक डाल, इतना ही आहार करते थे। परस्यो नहीं कछुआन, ध्रुवदास जी ने कहा। तक्र लोन ब्रज को लियो, परस्यो नहीं कर। तब उनकी स्थिति थी, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। सो रहे पर जबान से निकल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बहुत पवित्र भोजन और थोड़ा भोजन जो प्रभु को भोग लगाया गया है,
कभी शांत, देखो पवित्र भोजन एकदम जैसे रसगुल्ला पाने में एकदम जबान रसमय हो जाती है, ऐसे भगवान नाम जपने में रसमय हो जाती है। गाढ़ नाम में स्थिति, आंख खोलो तो नाम, बंद करो तो नाम, हृदय आनंद में। आहार पर सुधार किया। पांचवा, जो वस्तु, व्यक्ति, भोजन तुम्हें प्रिय हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि ये प्रियता भगवान में लगानी है। किसी व्यक्ति से प्यार ना हो, किसी वस्तु से प्यार ना हो, और किसी पदार्थ से प्यार ना हो। ये तो हमारा फेवरेट है, तो श्री जी फेवरेट नहीं हुए, प्रभु फेवरेट नहीं हुए। और ये तो हमारा फेवरेट, जैसे ऐसे कहते हैं ना कि ये तो हमारा फेवरेट है। यार अर्थ नहीं जानते फेवरेट का मतलब, विशेष पसंद है, मन पसंद ना, वही तो विशेष पसंद मतलब मन पसंद, ये हमारा फेवरेट है। यार मन पसंद श्री जी कब बोलोगे? ये तो हमारी फेवरेट है, लालजू हमारे फेवरेट, कभी नहीं बोलते। ये वस्तु पदार्थ व्यक्ति में बोल, ये तो हमारा फेवरेट। संसारिक शब्दों का, संसारिक वस्तुओं का, संसारिक व्यक्तियों का, सांसारिक भोगों का जो हमारा प्रियतापन है वो भागवतिक होना चाहिए। तो जो हमें भोजन प्रिय हो, जो व्यक्ति प्रिय हो, जो वस्तु प्रिय हो, उसको हम अधिक से अधिक दूरी बना के रखें, क्योंकि हमें प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त कर। यार गजब की बात है, सही कह रहे हैं, बहुत गलत पकड़ मन की है। संसार की हर बात को सजा सजा के बताने में कितना सुख मिलता है, और भगवान की वार्ता करने में वाणी काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती, मन काम नहीं करता। बड़ा यही विडंबना है। तो जो हमें वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, दृश्य प्रिय हो, हम उससे हटे, क्योंकि वास्तविक प्रिय शब्द तो संसार में है। अभी राधा प्रिय जी प्रिय नहीं हुए, अभी ठाकुर जी प्रिय नहीं हुए, ये तो जबान से कहते हैं। प्राणाराध्य प्राण प्रिय जीवन धन, वास्तविक प्रिय नहीं हुए। जिस दिन प्रिय हो जाएंगे उस दिन भजन के सिवा कुछ चलेगा नहीं। जैसे हम पूछ रहे थे एक दिन, यार बताओ फिर भजन के सिवा और चलता क्या है? क्योंकि यही हमारे जीवन धन, तो और चलेगा क्या? अब हमारे तो यही सब कुछ है, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी है सब यही है, तो और चलेगा क्या? बाद में हमारे समझ में आया कि जो हमारा अनंत जन्मों से संसार से राग रहा है, वो राग स्वाभाविक चलता रहता है, प्रभु के भजन की तरफ वृत्ति नहीं जाती। और ऐसे ही मनोराज्य जिसे कहते हैं, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का सोचना, व्यर्थ की कल्पना, ये चलता रहता है। छठवां, जब तुमसे कोई गुस्सा करे तो तुम मौन हो जाओ, चित्त को क्षुब्ध मत होने दो, वाणी को खोलो मत। ये साधन में बहुत उपयोगी है। और गुस्सा लोग दिलाते हैं, उपहास करते हैं, उपहास करते हैं भक्त का, उसकी अवहेलना करते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं। ये माया से प्रेरित है। आपको गुस्सा नहीं होना, आपको शांत होना है। उस समय आपको मुस्कुराना है जब आपको कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे। सातवां, जो भी तुम्हें गुरु ने साधना दी है, जैसे कि आप 11 माला जप कीजिए, आप 51 दंडवत कीजिए, आप इतना पाठ कीजिए, आप इतने बजे जगिए, आप ऐसा कीजिए, ये बहुत काल तक नियमित संख्या में, नियमित समय में ये चलना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। नियमित संख्या से, नियम पूर्वक जब साधना किया जाता है तो परिपक्व हो जाता है। जैसे बताए गए, इतनी दंडवत करो अपने ठाकुर जी की। स्त्री शरीर है तो पंचांग करो, पुरुष शरीर है तो साष्टांग करो। यहां है, या अपनी कुटिया में ठाकुर जी बीच में रख लिए, 4 परिक्रमा लगाई, दरवाजा बंद किए हुए दंडवती कर रहे। चाहे कोई भी हो, एकांत में तो सब कोई अपने ठाकुर जी रखता है कुटिया में, तो वही ठाकुर जी हैं। अगर वहां ठाकुर जी नहीं तो कहीं ठाकुर जी नहीं, और जब सब जगह ठाकुर जी तो वहां भी ठाकुर जी है। अपने श्री जी ठाकुर जी को बीच कमरे में रखो, 4 परिक्रमा लगाओ, अपनी दंडवती दो। नियम निष्ठा नहीं टूटना चाहिए। पाठ, नाम जप, मंत्र जप, दंडवत, सेवा,
ये सब चलने चाहिए। हमने देखा है कि गुरुजन जब बहुत भीषण बुखार पड़े हैं, खाया नहीं है, पर श्री जी की सेवा नहीं छोड़ी। जैसे हमने प्रार्थना भी की, हम स्नान करवा देते हैं, महाराज जी आप दर्शन केवल कर लो। नहीं नहीं नहीं, उठे और कष्टपूर्वक श्री जी को स्नान कराया, चंदन लगाया, आरती की, फिर लेट गए। अपनी सेवा, अपना नियम निष्ठा हमने महापुरुषों में देखा, वो तोड़ते नहीं। और अपने लोगों की कोई नियम निष्ठा बहुत काल तक चलती नहीं है, यही अपने में कमी है। एक रस बहुत काल तक नियम निष्ठा चलती रहे। और 8वां, इस सबको करना चाहिए। सोने के समय अपनी दिनचर्या का निरीक्षण करो कि कौन सी दिनचर्या में हमारे पापाचरण हुआ, त्रुटि हुई, कौन सा नियम टूटा, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए जो हो गई। निरीक्षण करके उसको नोट करो अपने दिमाग में और प्रायश्चित करो, जलो कि यार ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे गुरुजन आज्ञा करते हैं उसके अनुसार होना चाहिए, उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और जो हमारे को नियम दिया गया था वो नियम पूरा नहीं हो। अब जैसे आप सोने जा रहे हो, आपकी दंडवती नहीं हुई आज, तो नियम वाले हो तो आपको नींद की तरफ खिंचाव नहीं होगा। पहले होगा कि चलो कमरे में ही सही पर 51 दंडवती हम कर लेते हैं फिर सोंगे। तो जो नियम निष्ठा वाला नहीं, उसका मन उपदेश करेगा दंडवती करोगे शरीर में गर्मी आ जाएगी, नींद आएगी ही नहीं, इसलिए चुपचाप सो जाओ, फिर कल कर लेंगे, 108 कर लेंगे कल। और कल हुआ तब किया नहीं तो दूसरे 3 दिन 4 दिन 5 कभी याद आया, ऐसे नहीं कहा जा रहा। बाबा कह रहे हैं जब ध्यान गुरु प्रदत्त साधना नियम निष्ठा से नियत समय पर होनी चाहिए। और 8वां, सोने से पूर्व इस बात का निरीक्षण करो कि आज किस किस प्रकार की कौन कौन सी गलती हुई, कौन कौन सी त्रुटि हुई, और उनको दिमाग में नोट करके भगवान से प्रार्थना करके उनको दूर करने की चेष्टा करो। चलते